Hello everyone, I welcome you all to this incredible platform of Learn with Mizu। आज की इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे MCQs ऑन वुमेन राइट और हम साथ में बात करेंगे चाइल्ड राइट की। ओके, पहले हम बात करेंगे वुमेन राइट्स पे MCQs की। ये आपका यूनिट 3 है स्पेशलाइजेशन का, जो आपके JKSSB फीमेल सुपरवाइज़र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, आप सबको पता है कि हमने जो JK सीरीज स्टार्ट की हुई है उसमें हम डिटेल में जो MCQs लाते हैं वो भी आप देखते होंगे, और जिन लोगों ने भी वो वीडियोस नहीं देखी हुई वो जाकर देख सकते हैं, और जिन्होंने देखी हैं उनका बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। हम आपके लिए अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपकी एग्ज़ाम में हेल्प हो सके। ओके, जितना हमसे हो पाएगा। ठीक है, बाकी आपने अगर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया हुआ तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। 8492886188 पर मैसेज करना, आपको ऐड कर दिया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल आप वीडियो देखिए और देखिए कि आप कितने क्वेश्चन ठीक कर रहे हैं और आपकी प्रिपरेशन कैसी हो रही है। ठीक है, आपने वीडियो पे लास्ट पे जो कमेंट बॉक्स में बताना है कि जितने भी हमने क्वेश्चन इस वीडियो में लाए थे उसमें से आपने कितने क्वेश्चन ठीक किए हैं। इसमें यहाँ पे जो क्वेश्चन होने वाले हैं वो लगभग यहाँ पे हमारे पास 70 के करीब 50 प्लस क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारे पास, द यूनाइटेड नेशन adopt the Universal Declaration of Human Rights on dash which proclaims that all human beings are born free and have equal right to dignity। देखिए, मैंने आपको ये थ्योरेटिकल पोर्शन भी लाया था, जिसने वो वीडियो भी नहीं देखा हुआ जाके देख सकता है। तो ऑप्शन है 10 दिसंबर 1948, 12 दिसंबर 1940, 12 दिसंबर 1921, 23 दिसंबर 1934। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारे पास? इस क्वेश्चन का आंसर है 10 दिसंबर 1948। ओके, 10 दिसंबर 1948 को क्या हुआ था? यूनाइटेड नेशन ने अडॉप्ट किया था यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को। ठीक है, जो हमारे पास प्रोक्लेम्स करता है कि जो ऑल ह्यूमन बींग्स, जितनी भी ह्यूमन बींग्स हैं वो बॉर्न फ्री हुई है एंड हैव इक्वल राइट्स, और उनको इक्वल राइट्स हैं और डिग्निटी भी है, सबके लिए सब चीज़ें बराबर है। तो ये हमारे पास यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को किसने हमारे पास डिक्लेयर किया था? ये हमारे पास 10 दिसंबर 1948 में यूनाइटेड नेशन ने अडॉप्ट किया था। तो ये आपने याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा गया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांटेड सेवरल राइट्स सच एज राइट टू इक्वलिटी इन आर्टिकल 14, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लाइबिलिटी अंडर आर्टिकल डैश ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टू ऑल इट्स सिटीजन इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। तो आपने बताना था कि किस आर्टिकल के अंदर ये चीज़ बताई गई है कि जिसमें राइट टू इक्वलिटी, तो हमारे पास आर्टिकल 14 है। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लाइबिलिटी के बारे में किस आर्टिकल के अंदर दिया गया है? तो इसमें अगर हम बात करें तो आर्टिकल 21 इसका राइट आंसर है। देखिए, आपने क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और पहले खुद कोशिश करनी है कि आप पहले क्वेश्चन का आंसर दे पाएँ, और नोटबुक अपने साथ रखनी है। जो चीज़ें आपने नोट नहीं की होती वो आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास अगला क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे, नेम द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट टू सपोर्ट वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। कि आपने बताना था उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को, बताना था कि जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की तरफ से सपोर्ट करने के लिए वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को, डिजिटल इंडिया, मेघालय हाथ या फिर वन स्टेप सेंटर स्कीम, नन ऑफ दी अबव। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या होने वाला है हमारे पास? आपने आंसर चूज़ कर लिया होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महिलाएं हाथ। ठीक है, अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो महिलाएं हाथ स्कीम जो थी ये लॉन्च की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की तरफ से 7 मार्च 2016 को, टू सपोर्ट वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, और इट इज़ बेसिकली ए डायरेक्ट ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, आपको यह क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, विच आर्टिकल एम्पावर स्टेट टू मेक एनी प्रोविजन, जो स्पेशल प्रोविजंस हैं फॉर वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस के लिए। आपने उस आर्टिकल का बताना है। ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। विच आर्टिकल एम्पावर स्टेट टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजंस फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन? आर्टिकल 15, आर्टिकल 21, आर्टिकल 23, आर्टिकल 15। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास आर्टिकल 15। ओके, तो ये आपने याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पे, हु वाज द फाउंडर ऑफ सोशल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया? फाउंडर कौन है हमारे पास सोशल वेलफेयर बोर्ड जो इंडिया के? तो डॉक्टर दुर्गाबाई देशमुख, डॉक्टर हरप्रीत सिंह, मनमीत सिंह, डॉक्टर हरदीप सिंह पुरी। तो आपने बताना था फाउंडर ऑफ सोशल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया कौन है हमारे पास? तो ये हमारे पास डॉक्टर दुर्गाबाई देशमुख हैं। कौन है? डॉक्टर दुर्गाबाई देशमुख। ठीक है, मैं वही क्वेश्चन लाता हूँ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, जो आपके एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, आप खुद भी इसका आइडिया लगा सकते हैं कि ये क्वेश्चंस कैसे हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम प्रोवाइड एजुकेशन टू गर्ल्स एंड देयर वेलफेयर्स? कौन सी जो हमारे पास स्कीम्स हैं वो प्रोवाइड करती हैं एजुकेशन गर्ल्स को एंड देयर वेलफेयर्स को? ऑप्शन 1 स्टेप
जो हमारे पास सेंटर स्कीम, उज्ज्वला स्कीम, स्वाधार स्कीम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम। तो याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बेटी पढ़ाओ। जो बेटी बचाओ स्कीम है ये प्रोवाइड करती है एजुकेशन टू गर्ल्स एंड देयर वेलफेयर। ओके, अगर हम बात कर लेते हैं तो बेटी जो बचाओ है बेटी पढ़ाओ स्कीम प्रोवाइड करती है एजुकेशन टू गर्ल्स एंड देयर वेलफेयर। तो ये आपने याद रखना है, जो भी हमारे पास एजुकेशन है गर्ल्स की या उनके वेलफेयर के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन है वुमेन हेल्पलाइन स्कीम वाज लॉन्च्ड इन 2012, 2015, 2017, 2016। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है वुमेन हेल्पलाइन स्कीम वाज लॉन्च्ड इन 2016। ये हमारे पास 2016 में लॉन्च की गई थी। क्लियर, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पे, क्वेश्चन है इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना वाज लॉन्च्ड इन। कि जो हमारे पास इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना है ये किस साल लॉन्च की गई थी? 2008 में, 2010 में, 2012 में, 2015 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2010 में हमारे पास क्या होता है, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना को लॉन्च किया जाता है। और इट इज़ अ कंडीशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये क्या है? एक कंडीशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। क्लियर, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पे स्पोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर वुमेन स्कीम इज़। के जो हमारे पास स्पोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है वुमेन स्कीम के लिए वो क्या है? स्वाधार है, स्टेप है, नारी शक्ति पुरस्कार है, RM के है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, स्टेप। ठीक है, यहाँ पे क्या है? स्टेप। अगर हम स्टेप की बात करते हैं तो स्टेप स्कीम इज सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स फॉर वुमेन विच प्रोवाइड स्किल्स दैट गिव एम्प्लॉयबिलिटी टू वुमेन। तो ये आपने याद रखना है कि ये स्कीम सपोर्ट करती है, ट्रेन करती है एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम को वुमेन्स के लिए, जो प्रोवाइड करती है स्किल्स और फिर इनको एम्प्लॉयबिलिटी देती है वुमेन्स को। ओके, तो अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है विच स्कीम हेल्प्स इन द प्रिवेंशन ऑफ ट्रैफिकिंग एंड प्रोवाइड सपोर्ट फॉर रेस्क्यू, रिहेबिलिटाइजेशन, री इंटीग्रेशन एंड पैट्रिएशन ऑफ वुमेन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? उज्ज्वला स्कीम, स्टेप स्कीम, प्रियदर्शनी स्कीम या फिर DWCRA। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास उज्ज्वला स्कीम। ओके, अगर हम बात करते हैं उज्ज्वला स्कीम जो है ये एक कंप्रीहेंसिव स्कीम थी प्रिवेंशन ऑफ ट्रैफिकिंग एंड रेस्क्यू, रिहेबिलिटाइजेशन एंड री इंटीग्रेशन ऑफ विक्टिम्स ऑफ ट्रैफिकिंग एंड कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। तो ये आपने याद रख लेना है इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, तो इस स्कीम में आपने ये याद रखना है कि इसमें 254 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इंक्लूड किए गए हैं और 134 इसमें प्रोटेक्टिव एंड रिहेबिलिटेटिव होम्स हैं कंट्री में, और नंबर ऑफ़ बेनिफिशरीज इसमें 5291 है जिनको ये अवेलेबल हो चुकी है। ठीक है, तो उज्ज्वला स्कीम है। एक उज्ज्वला स्कीम और भी है, उसके बारे में आपने कंफ्यूज नहीं होना है, वो आपको पता है। वो हमारे पास किसके लिए है? उज्ज्वला 2.0 जो कनेक्शन के लिए है, तो वो आपको वो भी पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पे, एक सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पे, विच स्कीम, एक सेकेंड, विच स्कीम promotes community participation through involvement of students volunteers for empowerment of rural women। तो ऑप्शन नंद घर योजना, ऑप्शन बी ई समवाद पोर्टल, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र स्कीम और शी बॉक्स पोर्टल। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र स्कीम जो है ये प्रमोट्स करती है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन थ्रू इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टूडेंट्स वॉलंटियर्स फॉर एम्पावरमेंट ऑफ रूरल वुमेन। ओके, अगर हम बात करते हैं इसके बारे में तो ये आप जान सकते हैं कि प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र स्कीम जो है वो प्रोवाइड करती है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन थ्रू इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टूडेंट्स वॉलंटियर्स फॉर एम्पावरमेंट ऑफ रूरल वुमेन। दीज आर द इंडियन गवर्नमेंट स्कीम्स दैट वर्क फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन इन डिफरेंट स्फेयर्स। ये आपने याद रखना है। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे आपसे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे पूछा गया है, एक सेकेंड, व्हाट इज़ द प्रपोज्ड रिजर्वेशन परसेंटेज फॉर वुमेन इन द वुमेन्स रिजर्वेशन बिल। कि जो वुमेन रिजर्वेशन बिल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट में था। तो 25%, 33%, 50%, 75% कि क्या प्रपोज रिजर्वेशन है परसेंटेज जो हमारे पास वुमेन के इन द वुमेन रिजर्वेशन बिल में। तो ऑप्शन बी यहाँ पे 33% है। कितना है? 33% जो है हमारे पास प्रपोज्ड रिजर्वेशन है, जो परसेंटेज है फॉर वुमेन के लिए इन द वुमेन रिजर्वेशन बिल के अंदर। ये आपने याद रखना है, कितनी है? 33% होगी जो हमारे पास सीट्स इन द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज फॉर वुमेन। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर में पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है
यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज वुड बी एलिजिबल टू कंटेस्ट इलेक्शंस फ्रॉम द रिजर्व सीट्स, कि कौन सी कैटेगरीज जो हमारे पास बिलोंग करने वाली वुमेन्स हैं जो हमारे पास एलिजिबल है कंटेस्ट करेंगी इलेक्शंस फॉर रिजर्व सीट्स। वुमेन बिलो पॉवर्टी लाइन, ओनली इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, वुमेन्स फ्रॉम SC STs एंड वुमेन विद द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो इस क्वेश्चन की जब बात करते हैं तो ऑप्शन सी जो है हमारे पास वुमेन्स फ्रॉम SC ST कैटेगरीज वुड बी एलिजिबल टू कंटेस्ट इलेक्शंस फ्रॉम द रिजर्व सीट्स। तो ये आपने याद रखना है। क्लियर, यहाँ पे आपने देख सकते हैं, तो ये आपने याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है व्हेन वाज द वुमेन रिजर्वेशन बिल फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन द इंडियन पार्लियामेंट, कि जो वुमेन रिजर्वेशन बिल था ये पहली बार कब इंडियन पार्लियामेंट में ये हमारे पास इंट्रोड्यूस किया गया? 1996 में, 2003 में, 2010 में, 2019 में। तो इस क्वेश्चन की जब बात करते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर है 1996, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 1996 में वुमेन रिजर्वेशन बिल जो है वो पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था इंडियन पार्लियामेंट में। तो ये आपने याद रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं द वुमेन रिजर्वेशन बिल वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय HDDEV गौडा। ये आपने इनका नाम याद रखना है। लेड गवर्नमेंट एज कॉन्स्टिट्यूशन 81st अमेंडमेंट बिल के अंदर इसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था 1996 में इन द 11th लोकसभा ऑन 12 सितंबर। ठीक है, तो 1996 आपने डेट याद रखनी है, ईयर याद रखना है ये वाला कि कौन सा ईयर था, 1996 था। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें अगर हम, तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास विच पॉलिटिकल लीडर इंट्रोड्यूस द वुमेन रिजर्वेशन बिल इन द इंडियन पार्लियामेंट, कि कौन से पॉलिटिकल लीडर हैं जो इंट्रोड्यूस करते हैं वुमेन, जिनने इंट्रोड्यूस किया था वुमेन रिजर्वेशन बिल इंडियन पार्लियामेंट में? इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, HD गौडा या मायावती? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारे पास यहाँ पे HD गौडा। ठीक है, HD गौडा ने हमारे पास क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था वुमेन रिजर्वेशन बिल इन द इंडियन पार्लियामेंट। ओके, ये आपने याद रखना है। उसके बाद आपने याद रखना क्या, द फर्स्ट वुमेन रिजर्वेशन बिल वॉज ब्रॉट बाई देवी गौडा गवर्नमेंट ऑन September 12, 1996। तो इस गवर्नमेंट का आपने नाम याद रखना है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करें अगर हम, क्वेश्चन पूछा गया विच स्टेट इन इंडिया इंप्लीमेंटेड 50% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन लोकल बॉडी इलेक्शंस? तो ऑप्शन है केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। ठीक है, क्या है, ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर, कि जो स्टेट है आंध्र प्रदेश स्टेट इंप्लीमेंटेड 50% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन लोकल बॉडी इलेक्शंस। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने, ये क्या है, फर्स्ट स्टेट है जिसने डिक्लेयर किया था 50% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन द लोकल बॉडीज। क्लियर, उसके बाद अगर हम बात करते हैं इन विच ईयर वाज द वुमेन रिजर्वेशन बिल पास बाय राज्यसभा यानी अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट बट फेस्ड अपोजिशन इन द लोकसभा लोअर हाउस? तो ये हमारे पास पूछा गया है कब ये हमारे पास फेस्ड किया अपोजिशन ने लोकसभा में? तो ऑप्शन है हमारे पास 2008 में, 2010 में, 2013 में, 2019 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, 2010 में। 2010 में क्या होता है कि हमारे पास जो है वुमेन रिजर्वेशन बिल पास किया जाता है राज्यसभा में, यानी अपर हाउस जो पार्लियामेंट का अपर हाउस है, और बट फेस्ड अपोजिशन इन द लोकसभा लोअर हाउस 2010। तो ये आपने डेट ईयर याद रखना है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्लियर, उसके बाद अगर हम बात करें तो क्वेश्चन पूछा गया आपसे विच लेजिस्लेटिव बॉडी इन इंडिया डज द वुमेन रिजर्वेशन बिल प्राइमरली फोकस ऑन रिजर्विंग सीट्स फॉर वुमेन? विच लेजिस्लेटिव बॉडी, कौन सी लेजिस्लेटिव बॉडी है इंडिया में जो वुमेन रिजर्वेशन बिल को प्राइमरी फोकस करती है रिजर्विंग सीट्स फॉर वुमेन के लिए? लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस? तो इस क्वेश्चन का आंसर है राज्यसभा। ओके, ये आपने याद रखना है। तो अगले क्वेश्चन की बात करें अगर हम, तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास व्हेन विल बी द वुमेन रिजर्वेशन बिल विल बी इम्प्लीमेंटेड? तो ये इम्प्लीमेंट कब होगा ये पूछा गया है आपसे। 2024 इलेक्शन में, आफ्टर 2019 इलेक्शंस, 2019 इलेक्शंस या 2032 इलेक्शंस? तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर है यहाँ पे? इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यहाँ पे, तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है 2019 इलेक्शंस। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ये इंप्लीमेंट किया जाएगा 2029 इलेक्शन में। ओके, ये आपने याद रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पे व्हाट इज़ द ऑफिशियल नेम ऑफ द वुमेन रिजर्वेशन बिल? कि जो हमारे पास वुमेन रिजर्वेशन बिल है इसका ऑफिशियल नाम क्या है? तो नारी शक्ति वंदन जो अधिनियम, या फिर नारी सेवा वंदना एग्रीमेंट, या फिर नारी शक्ति वंदना अधिनियम नियम, या फिर नारी शक्ति विजय एक्ट? तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, ऑफिशियल नेम है जो वुमेन रिजर्वेशन बिल का नारी शक्ति वंदन अधिनियम है। ठीक है, अधिनियम। ठीक, ये आपने याद रखना है, नारी शक्ति वंदन हमारे पास अधिनियम जो है ऑफिशियल नेम है वुमेन रिजर्वेशन बिल का। ओके, उसके बाद PM नरेंद्र मोदी जी ने इंट्रोड्यूस किया था वुमेन रिजर्वेशन बिल एज द नारी शक्ति वंदन, जो हमारे पास क्या है, अधिनियम। ये आपने नाम याद रखना है इनका।
हमारे प्राइम मिनिस्टर जी का कि इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था। ओके, तो अगर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो नेशनल मिशन फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन वाज लॉन्च्ड ऑन, कि जो नेशनल मिशन है एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन का, ये कब लॉन्च किया गया? 15 अगस्त 2010 में, 15 अगस्त 2011 में, 15 अक्टूबर 2010 में, 15 अक्टूबर 2011 में। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर बी 15 अगस्त 2011 में हमारे पास नेशनल मिशन फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन लॉन्च किया गया था। नेशनल मिशन फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन वाज लॉन्च्ड ऑन 15 अगस्त 2011 टू एम्पावर वुमेन, जो हमारे पास है यहाँ पे होलिस्टिकली। तो ये आपने इसको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, वुमेन हेल्पलाइन स्कीम वाज लॉन्च्ड इन, ये वुमेन हेल्पलाइन स्कीम का कब लॉन्च की गई? 2012 में, 2015 में, 2017 में, 2018 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी 2015, ठीक है। वुमेन हेल्पलाइन स्कीम वाज लॉन्च्ड ऑन 1 अप्रैल 2015। तो ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड वाज स्टेब्लिश्ड इन, के सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड कब स्टेब्लिश किया गया? 1950 में, 1951 में, 1952 में, 1953 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास 1953 में हमारे पास जो है सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड जो है वो स्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड वाज स्टेब्लिश इन 1953 बाई ए रेजोल्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्लियर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, अब आ जाते हैं हम चाइल्ड वाले क्वेश्चंस पे। द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ, जो हमारे पास जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट है इन इंडिया वाज फर्स्ट इनेक्टेड इन विच ईयर, ये किस साल इनेक्ट किया गया था? 1986 में, 2000 में, 2015 में, 1992 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 1986 में हमारे पास जुवेनाइल एक्ट केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट जो है इंडिया में फर्स्ट इनेक्ट किया गया था। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, 1986 आपने ईयर याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पे, अगर इसकी बात कर लेते हैं तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ऑफ 1986 वाज पास टू प्रोवाइड केयर, प्रोटेक्शन, treatment, development and rehabilitation for neglected or delinquent juveniles, or it also provides for the adjudication of certain matters relating to and disposition of delinquent juveniles। okay? उसके बाद अगर हम बात करते हैं, हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है, द लीगल प्रोविजन इन इंडिया दैट मैंडेट्स फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन एज 6 to 14 ईयर इज़ अंडर। तो ये हमारे पास किसके अंडर होंगे? राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर होंगे, चाइल्ड वेलफेयर एक्ट के अंदर होंगे, फ्री एजुकेशन एक्ट के अंदर होंगे, कंपलसरी एजुकेशन एक्ट के अंदर होंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर है राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? राइट टू एजुकेशन एक्ट। द लीगल प्रोविजंस इन इंडिया दैट मैंडेट्स फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रंस एज 6 to 14 ईयर इज़ अंडर राइट टू एजुकेशन एक्ट। ये आपने याद रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमें क्वेश्चन पूछा गया है जी, अगर इसी की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, तो राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट और राइट टू एजुकेशन एक्ट इज़ एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इनएक्टेड ऑन 4 अगस्त 2009। आपने ये नोट कर लेना है कब इनेक्ट किया गया था? 4 अगस्त 2009 में। विच डिस्क्राइब्स द मॉडलिटीज़ ऑफ द इम्पॉर्टेंस ऑफ फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रंस बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स इन इंडिया अंडर आर्टिकल 21A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन पूछा गया है हमारे पास यहाँ पे, द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, ठीक है, एक्ट वाज इनेक्टेड इन इंडिया इन विच ईयर टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल अब्यूज़। जो हमारे पास ये है पॉक्सो एक्ट, इसमें पूछा गया है कि जो प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट है ये इनेक्ट किया गया था इंडिया में कौन से साल? ये प्रोटेक्ट करता है चिल्ड्रन को सेक्सुअल अब्यूज़ से। तो ऑप्शन है 2009 में, 2012 में, 2015 में, 2018 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास 2012। ओके, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, अच्छा इसी की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। देखें क्वेश्चन में था हमारे पास द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, जो हमारे पास पॉक्सो है 2012 में इनेक्टेड किया गया था, प्रोवाइड करता है एक रोबस्ट लीगल फ्रेमवर्क फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम ऑफेंसेस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हरासमेंट एंड पोर्नोग्राफी, ओके, वाइल सेफ गार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड एट एवरी स्टेज ऑफ जुडिशियल प्रोसेस। तो ये चीज़ें इस एक्ट के बारे में आपने याद रखनी थी, क्लियर। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास है यहाँ पे द लीगल प्रोविजन इन दैट criminalizes child marriage and prescribes punishment for those involved is under। तो ये किसके अंडर इन्वॉल्व है? द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट के अंदर, द चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, द चाइल्ड मैरिज प्रिवेंशन एक्ट के अंदर, द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर। तो ये हमारे पास दिया गया है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड जो हमारे पास मैरिज एक्ट के अंदर, ठीक है। क्या दिया है हमारे पास? द लीगल प्रोविजंस इन इंडिया दैट क्रिमिनलाइजेज
child marriage and prescribes punishment for those involved is under the prohibitions of child marriage act। ओके, उसके बाद करते हैं बात हम अगले क्वेश्चन की। इसी की अगर बात करें प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 की, ये हमारे पास सेक्शन जो हमारे पास 3 है सब क्लास 3 इंडिया की 26 प्रोहिबिशन ऑफ जो हमारे पास चाइल्ड मैरिज एक्ट है 2006 का, इसमें सेक्शन 12 जो है चाइल्ड मैरिज जो है ये पुनिशेबल है बाई इम्प्रिजनमेंट ऑफ अप टू 2 ईयर्स, ठीक है, और मे बी चार्ज विद द फाइन ऑफ अप टू 1 लाख रुपीज़ और बोथ। देखें यहाँ पे आप चाइल्ड मैरिज जो है वो पुनिशेबल है, तो इसमें ये आपने याद रखना है कि इम्प्रिजनमेंट भी होती है 2 साल की, और ये चार्ज किया जाएगा जो उसको फ़ाइन वो 1 लाख रुपीज़ का किया जाएगा। ये दोनों चीज़ें वहाँ पे एप्लीकेबल होती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन of child rights in India was established in which year to protect and promote the rights of children? ऑप्शन फर्स्ट है 2001, 2005, 2007, 2010। तो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स इन इंडिया वाज established इन, ये हमारे पास किस साल इस्टेब्लिश किए थे 2007 में, तो ये आपने याद रखना है 2007। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हाँ थोड़ा सा देख लेते हैं मार्च 2007 में क्या होता है। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स NCPCR was established in March 2007 under an act of parliament under the Commission for Protection of Child Rights Act 2005। तो ये आपने डेट याद रख लेनी है, इंपॉर्टेंट होंगी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पे द लीगल provisions in India that mandates the establishment of children courts to deal with offences against children is under Juvenile Justice Care and Protection of Children Act, the Protection of Children from Sexual Offences, the Child Protection Act, या फिर हमारे पास द राइट एक्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारे पास द लीगल प्रोविजन इन इंडिया दैट mandates the establishment of children courts to deal with offences against children is under। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड एक्ट। ये आपने याद रखना है, इस पे क्वेश्चन बनेंगे। ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जब हम बात करते हैं जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट की 2015 की, ये एक्ट है टू स्ट्रेंथन एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू चिल्ड्रन हु आर एलिज्ड टू बी इन कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ एंड चिल्ड्रन who are in need of care and protection by meeting their basic needs through adequate care, protection, development, treatment। तो ये आपने याद रखना है जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्ट्रेंथन करता है और ये अमेंड करता है लॉज को जो रिलेट होते हैं चिल्ड्रन के, जो इलेक्ट करते हैं कन्फ्लिक्ट के साथ विद लॉ एंड चिल्ड्रन जो हु आर इन नीड ऑफ केयर, जिनको ज़रूरत होती है केयर की एंड प्रोटेक्शंस की, तो उनकी जो बेसिक्स नीड्स हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर हम आगे की बात करें तो क्वेश्चन पूछा गया है हमें द इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम ICPS इन इंडिया वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर टू इंश्योर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ चिल्ड्रन। तो हमारे पास 2009, 2011, 2013, 2015। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास 2009। क्या है 2009। 2009 में क्या हुआ था, जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम है ये इंडिया में लॉन्च की गई थी टू इंश्योर करने के लिए सेफ्टी और सिक्योरिटी चिल्ड्रन के लिए। ओके, उसके बाद बात करें अगर हम तो हमारे पास क्वेश्चन इसी की बात करें मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने, ये पूछा जाएगा किसने, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट GOI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च द इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम इन द ईयर 2009-10 और स्कीम प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द टू टारगेट ग्रुप्स हु आर बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स और चिल्ड्रन इन द नीड इन केयर एंड प्रोटेक्शन और चिल्ड्रन इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ। तो ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे द लीगल प्रोविजन क्वेश्चन पूछा गया है द लीगल प्रोविजन इन इंडिया दैट बैन्स चाइल्ड लेबर, जो बैन्स करते हैं चाइल्ड लेबर को इन हजार्डस इंडस्ट्रीज में, इज़ अंडर चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट, चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन एक्ट, चाइल्ड लेबर एबोलिशन एक्ट, चाइल्ड द राइट टू एजुकेशन एक्ट। तो हमारे पास द लीगल प्रोविजन इंडिया दैट बैन्स चाइल्ड लेबर इन हैजर्डियस इंडस्ट्रीज इज़ अंडर चाइल्ड लेबर एंड जो हमारे पास प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट आता है उसके अंडर ये चीज़ें आती हैं। ओके, इट केम ऑन द स्टैट्यूट बुक्स एज जो हमारे पास है द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। ठीक है, an act to prohibit the engagement of children in certain employment and to regulate the conditions of work of children in certain other employments। ये पॉइंट्स आप नोट कर लिया करें, ये आपके काम के होंगे। ठीक है, आपने ऑलरेडी इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ा होगा, यहाँ पे आप MCQs कर रहे हैं, आपका काम है। अगर आपने ये चीज़ें नहीं नोट की हुई तो आप इनको नोट कर सकते हैं, ये आपके काम आने वाली हैं। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे द राष्ट्रीय बाल जो हमारे पास स्वास्थ्य कार्यक्रम है
वाज लॉन्च्ड इन इंडिया इन विच ईयर, ये किस साल लॉन्च की गई थी? टू प्रोवाइड कम्प्रीहेंसिव हेल्थ केयर टू चिल्ड्रन, 2011 में, 12 में, 13 में, 15 में। तो इसका आंसर है हमारे पास 2013 में। कब? 2013 में ये हमारे पास लॉन्च की गई थी, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। ठीक है, ये हमारे पास 2013 में लॉन्च की गई, प्रोवाइड करने के लिए कम्प्रीहेंसिव हेल्थ केयर चिल्ड्रन के लिए। ओके, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमें, अगर इसकी बात की जाए, फरवरी 6 2013 में, यानी 6 फरवरी 2013 में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBSK हैज़ बीन लॉन्च्ड ऑन फरवरी 6 2013 इन पलघर, थाने डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, ये आपने डिस्ट्रिक्ट भी याद रख लेना है। दिस न्यू प्रोग्राम हैज़ बीन इनिशिएटेड to screen and to treat or manage a set of health conditions including defects of birth, deficiencies, diseases and developmental delays including disability। तो ये आपने याद रखना है। अच्छा, बाकी ये है कि क्वेश्चन तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं। एक चीज़ आपने याद रखनी है, बहुत सारे एस्पायरेंट्स कह रहे थे कि मैंने कह रहा था कि मैं साइंस पे वीडियोस लाऊंगा, लेकिन बहुत सारे एस्पायरेंट्स का कहना है कि आप कंप्यूटर सेक्शन पे लाएँ क्वेश्चंस, यानी मैराथन सेशन। तो मैंने सोचा मैं उस पर लाऊंगा, लेकिन मेरा थोड़ा पढ़ाने का उसमें थोड़ा सा मेथड अलग होगा। जैसे हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है ना, सबसे पहले फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, तो मैं सोच रहा हूँ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से जितने क्वेश्चन आते हैं उन सब को मैं डिस्कस करूँगा। लगभग 50 से 70 के बीच में वो क्वेश्चन लाऊंगा, हर एक को ऐसे ही टॉपिक को कंप्लीट करूँगा, ताकि जैसे आपको इनपुट आउटपुट डिवाइसेज है तो सारी इनपुट आउटपुट डिवाइसेज आपकी क्लियर हो जाएँ, कोई भी रह ना पाए, ताकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो आप इजीली क्लियर कर पाओ। जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से आजकल क्वेश्चन बन रहे हैं, एंड हमारे पास कंप्यूटर वायरस, एंटीवायरस से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो हम सारी वो चीज़ें डिस्कस करेंगे एक एक करके। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा गया, द लीगल प्रोविजंस इन इंडिया दैट डिफाइंस द एज बिलो विच ए पर्सन इज कंसिडर्ड ए चाइल्ड इज अंडर जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट, द चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन एक्ट, द एज ऑफ मेजोरिटी एक्ट, द चाइल्ड लेबर एक्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? द एज ऑफ मेजोरिटी एक्ट। ठीक है, देखें मैं यहाँ पे थ्योरी बेस्ड भी लेक्चर लाता, लेकिन अब मैं अकेला आदमी हूँ, क्योंकि मुझे उस पर भी बनाने पड़ते हैं लेक्चर्स। जैसे मैं दिन को लाता हूँ GS पे, तो फिर टाइम नहीं बचता मेरे को। और वैसे भी मैंने 1-2 वीडियो डाला है, तो थ्योरी पे उतने व्यूज़ भी नहीं आते हैं, इतना लोग शायद इंटरेस्ट नहीं देते हैं थ्योरी को, क्योंकि लोग उन्हें पढ़ चुके हैं बहुत सारे। तो ये है कि हम MCQs से ही इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, हम बार बार MCQs लाएंगे। पहले आपके लिए ये सिंगल एक बार जितने भी टॉपिक्स हैं उन पे लाएंगे, फिर हम क्या करेंगे, फिर दोबारा से रिवीजन करेंगे, फिर इन पे MCQs लाएंगे। हम इतने MCQs लाएंगे कि आपकी तैयारी यहीं पे इन MCQs के थ्रू ही हो जाएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था यहाँ पे? द लीगल प्रोविजन इन इंडिया दैट डिफाइंस द एज बिलो विच ए पर्सन इज कंसिडर्ड ए चाइल्ड इज अंडर द एज ऑफ मेजोरिटी एक्ट। ओके, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे मेजोरिटी एक्ट ऑफ 1875 के बारे में, तो हमें इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 अर्लियर एज पर सेक्शन 3 जो सब क्लास 1 है ऑफ द इंडियन मेजोरिटी एक्ट की 1875 की, एवरी पर्सन डोमिसाइल्ड इन इंडिया शैल अटेन द एज ऑफ मेजोरिटी ऑन कंप्लीशन ऑफ 18 ईयर्स एंड डू नॉट बिफोर। तो ये आपने याद रखना है, उससे पहले ये नहीं हो सकता। 18 ईयर्स कंप्लीट होंगे तो तब भी होता है। इंडिया शैल अटेन, तो हमारे पास द एज ऑफ मेजोरिटी एंड कंप्लीशन ऑफ 18 ईयर्स, तो ये आपने याद रखना है मेजोरिटी एक्ट ऑफ 1875 के बारे में। उसके बाद है द सुखनाया समृद्धि योजना in India is a saving scheme primarily aimed at encouraging savings for the girl child education marriage, encouraging savings for children health cares, encouraging savings for the boy child education sorry, या फिर encouraging savings for retirement। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? encouraging savings for the गर्ल चाइल्ड एजुकेशन एंड मैरिज। ओके, तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है। द सुखनाया समृद्धि योजना इन इंडिया इज़ ए सेविंग स्कीम प्राइमरली एम्ड एट इंकरेजिंग सेविंग्स फॉर द गर्ल चाइल्ड एजुकेशन एंड मैरिज। एक चीज़ तो आपको सीखने को बहुत अच्छी मिली होगी सोशियोलॉजी से, कि बहुत सारी गवर्नमेंट्स की स्कीम्स होती हैं जो हम लोगों को पता ही नहीं होती हैं, तो ये आपको पता होनी चाहिए और इनका बेनिफिट आप सबको लेना चाहिए जो भी इसकी कैटेगरी में फॉल करते हैं। ठीक है नहीं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, अगर इसी की बात करें सुखनाया समृद्धि योजना की, तो ये लॉन्च की जाती है एज ए पार्ट ऑफ द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन ऑन जनवरी 22, 2015 बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी। ठीक है, द ऑब्जेक्टिव वाज टू इंकरेज फैमिलीज टू इन्वेस्ट इन द एजुकेशन ऑफ गर्ल चिल्ड्रन एंड सेव फॉर देयर मैरिज एक्सपेंसेस। तो ये आपने याद रखना है। ओके, उसके बाद है द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड इन इंडिया इन विच ईयर टू प्रमोट वेलफेयर एंड एजुकेशन फॉर द गर्ल चाइल्ड। जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनिशिएटिव था, ये कब लॉन्च किया गया था? 2014 में, 15 में, 16 में या 17 में?
तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास 2015 में। ठीक है, 2015 में ये हमारे पास द बेटी बचाओ द बेटी पढ़ाओ इनिशिएटिव जो है वो लॉन्च किया गया था इंडिया में, तो ये आपने याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे 22 जनवरी 2015 में क्या होता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है ये लॉन्च किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के थ्रू ऑन 22 जनवरी 2015 में एट पानीपत हरियाणा, ये बात आपने याद रखनी है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एड्रेसेस द डिक्लाइनिंग चाइल्ड सेक्स रेशियो एंड रिलेटेड इश्यूज ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट ओवर ए लाइफ साइकिल कंटिन्यूम, तो ये आपने याद रखना है। आगे अगर हम बात करते हैं द मिड डे, यहाँ पे पूछा गया द मिड डे मील स्कीम इन इंडिया प्रोवाइड्स फ्री मील्स टू चिल्ड्रन इन गवर्नमेंट एंड हमारे पास गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़, स्पेशल स्कूल्स फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रंस। तो इस क्वेश्चन का आंसर है जो हमारे पास मिड डे मील स्कीम है इंडिया में, ये प्रोवाइड करती है फ्री मील्स टू चिल्ड्रन इन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट जो एडिड स्कूल्स हैं। ओके, उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे मिड डे मील स्कूल की स्कीम की, तो ये इंडिया में प्रोवाइड्स करती है फ्री मील्स टू चिल्ड्रन इन गवर्नमेंट एडिड प्राइमरी स्कूल्स में। स्कीम वाज लॉन्च इन 1995 टू प्रोवाइड हॉट कुक्ड मील्स टू स्टूडेंट्स इन प्री प्राइमरी लेवल्स एंड अपर प्राइमरी क्लासेस। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है हमारे पास द चाइल्ड लाइन 1098 इज़ ए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर इन इंडिया फॉर, जो 1098 एक टोल फ्री नंबर है इंडिया में, ये किसके लिए है, रिपोर्टिंग चाइल्ड अब्यूज़ एंड सीकिंग हेल्प फॉर चिल्ड्रन इन डिस्ट्रेस, रिपोर्टिंग चाइल्ड लेबर केसेस, रिपोर्टिंग चाइल्ड मैरिज, रिपोर्टिंग चाइल्ड ट्रैफिकिंग। तो इस क्वेश्चन का आंसर है रिपोर्टिंग चाइल्ड अब्यूज़ एंड सीकिंग हेल्प फॉर चिल्ड्रन इन डिस्ट्रेस। ठीक है, तो ये आपने 1098 नंबर को याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो चाइल्ड लाइन इज़ ए नेशनल, ये हमारे पास 24 आवर इमरजेंसी टोल फ्री फ़ोन सर्विस है चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, चिल्ड्रंस के लिए है। एनी चाइल्ड और कंसर्न्ड अडल्ट कैन डायल 1098 टू एक्सेस दिस सर्विस, कोई भी इस पर डायल करेगा तो इस सर्विस के लिए वो उसे मिल जाएगी। और इट इज़ प्रोजेक्ट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो अपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, द लीगल प्रोविजंस इन इंडिया दैट मैंडेट्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ चाइल्ड वेलफेयर कमेटी इज अंडर द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट, द चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन एक्ट, द चाइल्ड वेलफेयर एक्ट या फिर द चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट। तो जो हमारे पास लीगल प्रोविजंस हैं इन इंडिया में जो मैंडेट्स करते हैं एस्टेब्लिशमेंट ऑफ चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को, वो अंडर आता है जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट के अंदर आता है। क्लियर। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास सेक्शन 27 जो है चैप्टर 5 ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट एंड केयर प्रोटेक्शन एक्ट 2015 मैंडेट्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एट लीस्ट वन चाइल्ड वेलफेयर कमेटी इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, और CWCS आर ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस दैट हैंडल एंड रिजॉल्व कंप्लेंट्स रिलेटिंग टू चिल्ड्रन हु आर अबंडन्ड, orphaned, lost or voluntarily given away by parents। ठीक है, CWCS also handles issues related to growth, protection and treatment। तो ये आपने याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो क्वेश्चन पूछा गया है द लीगल प्रोविजन इन इंडिया that aims to protect children from trafficking and exploitation is under the Immoral Traffic Prevention Act, the Child Labor Prohibition and Regulation Act, the Child Trafficking Prevention Act, the Child Protection Act। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास द इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अगला इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट क्या है हमारे पास, ये 1956 में एक लॉ है जो एम्स करता है प्रिवेंट द ट्रैफिकिंग ऑफ पीपल फॉर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। द एक्ट वाज इनेक्टेड इन रिस्पॉन्स टू द 1950 इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक। ओके, तो ये आपने याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास जो पोक्सो है ई बॉक्स एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है एसोसिएटेड विद द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। ये जो पोक्सो एक्ट है हमारे पास, ये रिपोर्टिंग क्या करता है, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के लिए है, चाइल्ड लेबर से केसेस के लिए है, चाइल्ड मैरिज केसेस के लिए है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग के लिए है। तो याद रखना है चाइल्ड सेक्स अब्यूज़। ओके, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए है, तो अपने याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, अगर हम इसी की बात करें ऑन 26 अगस्त 2016 में एक ऑनलाइन कंप्लेंट बॉक्स जो है वो रिपोर्टिंग किया गया चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के लिए। ठीक है, द पोक्सो ई बॉक्स वॉज लॉन्च बाय द मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ओके, मनिका संजय गांधी न्यू दिल्ली। तो इनका ये नाम आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास द स्मृति वैन इनिशिएटिव ए मेमोरियल फॉर चिल्ड्रन हु लॉस्ट देयर लाइव्स इज लोकेटेड इन विच सिटी ऑफ इंडिया, गुजरात, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता। तो ये स्मृति वैन कहाँ पे है, गुजरात में है, ये आपने याद रखना है। ठीक है,
तो ये गुजरात में है। ओके, उसके बाद अगर हम बात करते हैं ना इसके बारे में, प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया था, नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया गया था इंडिया का ये पहला अर्थक्वेक मेमोरियल भी है, नेम्ड स्मृति वैन इन भुज गुजरात। जिन भी छोटे बच्चों ने भी लॉस की थी यहाँ पे अपनी लाइफ, तो यहाँ पे ये एक मेमोरियल बनाया गया था। और ग्रैंड स्ट्रक्चर ये स्प्रेड है ओवर 47 एकर्स पे भुजियो हिल्स नियर भुज में। एट द इनॉग्रेशन पीएम नरेंद्र मोदी वाज अकम्पेन्ड बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात भूपेंद्र पाटिल। ओके, तो आपने याद रखना है इसको। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, the legal provision in India that provides for the establishment of children helpline childs for children in needs of care and protection is under जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट, या फिर चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट, या चाइल्ड वेलफेयर एक्ट, या फिर हमारे पास चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन एक्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर है द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट। ठीक है, जो लीगल प्रोविजंस हैं इन इंडिया में जहाँ से प्रोवाइड किया जाता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ चिल्ड्रंस हेल्पलाइन फॉर ए चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन इज अंडर, ये सारी की सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट के अंदर आती है। ओके जी, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अगर हम इसी की बात करें जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट की 2015 की, तो ये एक लॉ है इंडिया में दैट एम्स टू स्ट्रेंथन एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू चिल्ड्रन इन कन्फ्लिक्ट विद द लॉ एंड चिल्ड्रन इन नीड्स ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। एक्ट वाज पास्ड ऑन अगस्त 12, 2014 एंड केम इनटू इफेक्ट ऑन जनवरी 15, 2016। तो ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि जो हमारे पास क्या है, जो ये एक्ट है पास किया गया था, कब किया गया था, हमारे पास 12 अगस्त 2014 में किया गया था, और हमारे पास फोर्स में कब आया था, जनवरी 15, 2016 में। इतना आपने याद रखना है इसके बारे में। उसके बाद हमें पूछा गया द बाल कल्याण समिति एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल इज कंस्टिट्यूटेड अंडर द प्रोविजंस ऑफ विच एक्ट इन इंडिया, द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट, या फिर चाइल्ड वेलफेयर एक्ट, द चाइल्ड राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट, या चाइल्ड एजुकेशन एक्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर है द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट। ओके, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है द बाल कल्याण समिति एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल इज कंस्टिट्यूटेड अंडर द प्रोविजंस ऑफ जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, लेकिन यहाँ पे जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट की मैंने आपको पहले भी बता दिया कि ये लॉ है जो हमारे पास पास किया गया था अगस्त 12, 2014 में, फोर्स में आया था जनवरी 15, 2016 में, और ये एक्ट नोडल मिनिस्ट्री इज द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 21 की, तो लीगल प्रोविजंस इन इंडिया दैट मैंडेट्स द अपॉइंटमेंट ऑफ चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर इज अंडर, ये किस ऑफिसर के अंडर आते हैं, प्रोहिबिशन ऑफ, मतलब ये पूछा गया है द लीगल प्रोविजन इन इंडिया दैट मैंडेट्स द अपॉइंटमेंट ऑफ ए चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर इज अंडर। तो ये हमारे पास यहाँ पूछा है द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, द चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट, द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट, द चाइल्ड मैरिज प्रिवेंशन एक्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर है द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट के अंडर ये चीज़ें आती हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, तो इसी की बात करें तो सेक्शन 16 जो है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट की, जो 2006 का है, अथोराइज करता है स्टेट गवर्नमेंट को कि वो अपॉइंट करे चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर्स को। ठीक है, CMOCS को, और रिस्पॉन्सिबल होता है वो इम्प्लीमेंटिंग एक्ट कर लिए। ठीक है, CMPO के लिए जो हमारे पास रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, यही प्रोहिबिशन ऑफिसर। ठीक है, चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर। ओके, उसके बाद अगर हम बात करते हैं चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन इनिशिएटिव एम्स टू क्रिएट ए चाइल्ड फ्रेंडली इन्वायरमेंट फॉर रिपोर्टिंग क्राइम्स अगेंस्ट चिल्ड्रंस, इन विच ईयर वाज दिस इनिशिएटिव लॉन्च्ड इन इंडिया। तो ये हमारे पास चाइल्ड फ्रेंडली जो पुलिस स्टेशन है इनिशिएटिव, ये एम लिया गया था कि क्रिएट किया जाए एक चाइल्ड फ्रेंडली इन्वायरमेंट रिपोर्टिंग क्राइम्स के लिए अगेंस्ट चिल्ड्रन। तो ये कौन से साल इनिशिएटिव लिया गया, 2006 में, 14 में, 12 में, 18 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 2006 में ये इनिशिएटिव लिया गया था। देखें, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें चैनल को, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट कर दें। आपका एक लाइक, कमेंट और वीडियो को शेयर करना हमारे लिए एक क्या बायस बनता है, मोटिवेशन का, क्योंकि आप अगर लाइक और वीडियो में अच्छा कमेंट करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलती है, हम आपके लिए अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है नहीं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 23 जो हमारे पास, इसी की बात करें अगर हम, 2006 में क्या होता है, इंडिया लॉन्च द कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन एक्ट टू मेक children happy when they visit police station, or CFPS are designed to create a friendly environment where children can report crimes without fear, discomfort or confusion। तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद झारखंड में अगर हम बात करें, CFPS प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन दिसंबर 2013। द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट जो है 2015 इज़ ए कम्प्रीहेंसिव लेजिस्लेशन दैट कंसर्न चिल्ड्रन इन नीड ऑफ ए केयर एंड प्रोटेक्शन एंड चिल्ड्रन इन कन्फ्लिक्ट विद द लॉ। तो ये थोड़ी सी डिटेल भी मैं साथ दे देता हूँ कि आप थोड़ा सा इसको अच्छे से देख लें ताकि आपको परेशानी ना हो। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 23 की, तो क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया द लीगल प्रोविजन इन इंडिया दैट मैंडेट्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट DCPU इज अंडर जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट। उसके बाद है हमारे पास द चाइल्ड वेलफेयर एक्ट,
फिर है चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट, चाइल्ड एजुकेशन एक्ट, तो ये भी हमारे पास जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ये चीज़ें आती हैं। द लीगल प्रोविजंस इन इंडिया दैट मैंडेट्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट इज़ अंडर जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन जो हमारे पास है चिल्ड्रन एक्ट की, उसके अंदर ये चीज़ें आती हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, लेकिन ये हमारे पास DCPU क्या है, ये अंडर द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट के अंदर आता है, अमेंडमेंट एक्ट 2006। ओके, और DCPU इज़ लेड टू बाय द कलेक्टर एंड सपोर्टेड बाय द चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट एंड चाइल्ड लाइन। तो ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं, किस किसी के अंडर ये चीज़ें आती हैं। ओके, फिर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पे पूछा गया है, द पोषण अभियान इन इंडिया इज़ ए मल्टी मिनिस्ट्रियल कन्वर्जेंस मिशन एम्ड एट एड्रेसिंग द माल न्यूट्रिशन अमंग चिल्ड्रंस, इन विच ईयर वाज दिस मिशन लॉन्च, 2018, 15, 13, 19। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 2018। ओके जी, 2018 यानी कि हमारे पास इसका राइट आंसर है कि जो पोषण अभियान है इंडिया में, ये एक मल्टी मिनिस्ट्रियल कन्वर्जेंस मिशन था। इसका एम क्या था, एड्रेसिंग करना माल न्यूट्रिशन को अमंग चिल्ड्रन। तो ये हमारे पास 2018 में लॉन्च किया गया था। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास आज का जो अगर हम बात करें 8 मार्च 2018 में क्या हुआ, पोषण अभियान लॉन्च किया गया था। इसका एम था अचीव करना इम्प्रूवमेंट इन न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ एडोलेसेंट गर्ल्स, प्रेग्नेंट वुमेन्स एंड लैक्टेटिंग मदर इन टाइम बाउंड मैनर्स बाय अडॉप्टिंग ए सिनर्जाइज्ड एंड रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25, द लीगल प्रोविजन इन इंडिया दैट मैंडेट्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट इज अंडर जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट, चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट, चाइल्ड वेलफेयर एक्ट, द चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन एक्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर है जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट। ओके, चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट। तो ये आपने इस जो हमारे पास जो एक्ट है ना, द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे से पढ़ना है, बार बार रिवाइज कर लेना, इससे क्वेश्चन बनेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखें, अगर स्पेशल जुवेनाइल जो पुलिस यूनिट इज़ मैंडेटेड अंडर द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ जो है हमारे पास 2015 2015, द एक्ट वाज इनेक्टेड इन 2015 एंड रिप्लेस द प्रीवियस जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 1986। ओके, और SJPU इज़ मेड अप ऑफ पुलिस ऑफिसर्स हु आर डिजिग्नेटेड एज चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर्स, और SJPU इज़ एस्टेब्लिश्ड इन एवरी सिटी एंड डिस्ट्रिक्ट टू इम्प्रूव द पुलिस रिलेशनशिप विद चिल्ड्रन। तो ये आपने SJPU याद रखना है कि ये एस्टेब्लिश किए गए हैं हर एक सिटी में, डिस्ट्रिक्ट में इम्प्रूव करने के लिए द पुलिस रिलेशनशिप विद चिल्ड्रन। ओके, तो ये हमारे पास टॉपिक था आज का वुमेन राइट्स के बारे में, चाइल्ड राइट्स के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए, कुछ करंट अफेयर के रिलेटेड भी क्वेश्चन थे। होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, सेशन अच्छा लगा होगा। मेरी थोड़ी हालत भी आज ठीक नहीं है, फिर भी मैंने ये वीडियो लाया है। ठीक है, आपके लिए लाया क्योंकि आपकी हेल्प हो जाए। ठीक है, ताकि कोई डिले ना हो आपके इन जो हमारे पास सेशन है डेली के। ठीक है, तो आज की इस वीडियो के लिए इतने रखते हैं। बाकी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ये आपका काम है। बाकी कोई नया है तो वो ग्रुप में ऐड नहीं है तो इस नंबर पे मैसेज करना, उसको ऐड कर दिया जाएगा। ओके, अपनी पढ़ाई के साथ साथ आपने अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।